गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल MS कोचिंग क्लासेस पर। हम मुकेश सहनी आज बताने वाले हैं मैथ में रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं जो है कितने प्रकार की होती है और किस तरह से जो हम लोग मैथ में क्वेश्चन हल करेंगे। चलिए हम लोग देखते हैं पहले कि संख्या किसे कहते हैं, संख्याएं क्या होती है ना। तो देखिए लिखते हैं ऊपर में संख्याएं, समझिएगा आप लोग भी, अभी खाली समझना है, लिखना नहीं है। कि संख्याएं किसे कहते हैं, संख्याएं एक प्रकार का संकेत होते हैं। क्या होते हैं? संख्या एक प्रकार का संकेत होते हैं जिसको हम लोग सिंबल कहते हैं। क्या कहते हैं? सिंबल। एक प्रकार का संकेत होते हैं जो किसी विशेष मान को धारण किए होते हैं, है ना। विशेष मतलब समझ रहे हैं, यानी कि इम्पोर्टेंट मान को धारण किए होते हैं। जैसे कोई भी गिनती है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना, ये सभी का एक विशेष मान है ना। मैंने जैसे मान लेते हैं कि किसी के पास में 15 रुपया है तो किसी के पास 10 रुपया में है ना। तो उसका जो एक विशेष मान है कि 15 रुपये उसके पास में है तो 15 रुपये का सामान खरीदेगा। किसी के पास 10 रुपया है तो 10 रुपये का सामान खरीदेगा, तो उसका एक क्या चीज होगा, महत्वपूर्ण मान हो गया, है ना। या तो ऐसे ही बोल देते हैं लोग कि गिनती को हम लोग संख्या कहते हैं। 1 2 3 4 5 अनंत हो जाएगी, ये इसका तो संख्या हो गया। तो संख्या हम समझ लें कि एक प्रकार का संकेत होते हैं जो किसी विशेष मान को धारण किए होते हैं। जैसे मान लेते हैं कि जो देखते हैं खिलाड़ी के पीछे लिखा रहता है 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 10 नंबर 8 नंबर 18 नंबर, है ना। इस सभी का एक जर्सी का नंबर रहता है ना, है दूसरा एक विशेष मान है, उसका नंबर दिया गया है ना। तो संख्या एक प्रकार का संकेत है। क्या है? एक प्रकार का संकेत है जो किसी विशेष मान को धारण किए होते हैं। तब संख्याएं देखिए, संख्याएं का प्रकार होता है 2 प्रकार के। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। पहला होता है क्या चीज, पहला होता है वास्तविक संख्या। कौन होता है? वास्तविक संख्या। दूसरा कुछ होता है, दूसरा होता है काल्पनिक संख्या। कौन होता है? काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या यानी कि वास्तविक संख्या हम लोग किसे कहते हैं, है ना, कि वह संख्या है, यानी कि वह संख्या है जो क्या चीज होता है, वास्तविक होता है, जिसका मान क्या हो, वास्तविक हो, रियल हो। क्या हो? काल्पनिक संख्या वह संख्या होता है जिसका मान क्या चीज वास्तविक नहीं हो, यानी कि रियल नहीं हो। यानी कि वास्तविक संख्या यानी क्या होता है कि वह संख्या जिसको हम क्या कर सकते हैं, संख्या रेखा पर डिनोट कर सकते हैं। संख्या रेखा, है ना। ये संख्या रेखा इधर से इधर होता है प्लस इन्फिनिटी, इधर होता है माइनस इन्फिनिटी। मान लेते हैं बीच में यहाँ पर 0 है, तो 0 का इधर का संख्या क्या होती है, पॉजिटिव में क्या होती है, 1 2 3। और जैसे इधर आएंगे 0 की इधर तरफ तो क्या हो जाएगा, माइनस में। क्या हो जाएगा? माइनस में। ये सभी क्या चीज है, रियल नंबर है, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या को हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं रियल नंबर। तो वास्तविक संख्या याद हो गया ना, कि वह संख्या जिसका मान वास्तविक हो। क्या हो? जिसका मान वास्तविक हो, जिसे संख्या रेखा पर हम डिनोट कर सकते हैं, उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? काल्पनिक संख्या किसे कहते हैं, वह संख्या जिसका मान क्या हो, वास्तविक नहीं हो, यानी काल्पनिक हो, है ना। जब आप सपना देखते हैं तो आपका सपना काल्पनिक होता है ना। बहुत सारा खूबसूरत सब सपना देखते होंगे, है ना। सपना में स्वर्ग गए कि नहीं? हाँ गए ना, हाँ गया स्वर्ग में। तो काल्पनिक संख्या है, तो काल्पनिक संख्या रियल नहीं होता है ना। जैसे रील बनता है ना, हाँ रील, इंस्टाग्राम फेसबुक पर रील, तो रील हो गया, तो रील क्या चीज होता है, रील यानी कि रीले में रह गया ना, वो रियल नहीं ना है। अगर रियल में कोई आपके सामने कोई डांस करता है वो रियल है, और जो वीडियो बन गया वो क्या हो गया, रील। तो काल्पनिक संख्या समझ में आ गया, वह संख्या जिसका मान क्या चाहिए, वास्तविक नहीं हो। हम खाली सुनते हैं, जैसे मान लो कि सुनते कि आज जो है महात्मा गांधी आए थे, है ना, आए थे तो महात्मा तो कहिए मर गए, तो क्या चीज हो गया, काल्पनिक हो गया। क्या हो गया? काल्पनिक हो गया। तो काल्पनिक संख्या समझ में आ गया ना। काल्पनिक संख्या किसे कहते हैं? हाँ,
इसका मान क्या चीज हो, यानी कि वास्तविक नहीं होता है, क्या होता है, काल्पनिक होता है। क्या होता है, काल्पनिक। काल्पनिक को हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं इमेजिनरी नंबर। क्या कहते हैं, इमेजिनरी नंबर। क्या चीज, इमेजिनरी नंबर। और वास्तविक संख्या, देखिए वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या के एग्जाम्पल में लेते हैं जिसमें सभी संख्या क्या होती है, रूट में रहती है और सब माइनस में रहेगा। क्या रहेगा, रूट अंडर -2, रूट अंडर -3, रूट अंडर -4। तो 4 का वर्गमूल अगर निकालेंगे तो निकल जाएगा। बाकी संख्या रूट में क्या चीज है, माइनस में है। क्या है, तो माइनस में काल्पनिक संख्या है। काल्पनिक संख्या जो है आपको खाली इसको परिभाषा जानना है। ये जो है पढ़ने के लिए एक बार मिलेगा आपको, कहाँ, क्लास 11th में। कहाँ, 11th मतलब 11वां में, 10वां के बाद आता है 11वां। तो काल्पनिक संख्या एक चैप्टर है जिसका नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या नाम है, जो माइनस में है ना युला, इसको माइनस में लिखा जाता है, आई बराबर रूट अंडर, आई नहीं आयोटा इसको बोला जाता है, आयोटा बराबर रूट अंडर -1 है ना, इसका मान होता है। इस समझ में आया कि नहीं ना। तो वास्तविक संख्या समझ ले, वह संख्या जिसका मान वास्तविक होता है, जिसे हम संख्या रेखा डिनोट करते हैं, उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। काल्पनिक संख्या वह संख्या जिसका मान वास्तविक नहीं होता है, जिसे संख्या रेखा पर डिनोट नहीं कर सकते हैं, उसे क्या कहते हैं, काल्पनिक संख्या। अब देखिए वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या के प्रकार होता है, इसका प्रकार नहीं होता है। यानी कहने का अर्थ, एक बाल बच्चा है, एक बाल बच्चा नहीं है, एक बाल बच्चा नहीं है, क्या है कि बांझ हो गया। क्या हो गया, बांझ के बाल बच्चा होता है, नहीं होता है। ये क्या होता है, एक बाल बच्चा है, तो जेकर बाल बच्चा है उसका जनसंख्या बढ़ेगा, बढ़ेगा ना। बेटा का बेटा, बेटा का बेटा, बेटा का बेटा, बेटा का बेटा छठदम चल जाएगा, कहाँ तक है ना। जहां से वंश नहीं बाल बच्चा खत्म, वंश खत्म, एक वंश खत्म हो गया। काल्पनिक संख्या के वंश है केकर, वास्तविक संख्या के। एक बाल बच्चा है, एक बाल बच्चा दू को, एगो पहले का नाम है परमेय संख्या, दूसरा का नाम है अपरिमेय संख्या। क्या नाम है, हाँ, इसको समझ लिया ना। अब इसको समझते हैं परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। मिटा दे इसको, घबराइएगा, हम इसको लिखवा देंगे, अब समझिए खाली। देखिए बाबू इधर ऊपर बोर्ड पर समझिए सबको, ये वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या के बाल बच्चा है ना। पहले का बेटवा का नाम है क्या चीज, परिमेय संख्या। क्या नाम है, और दूसरा का बेटवा का क्या नाम है, अपरिमेय संख्या। इसको बोला जाता है अंग्रेजी में रेशनल नंबर। क्या बनेगा, रेशनल नंबर। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं क्या चीज, इरेशनल नंबर। क्या कहेंगे, इरेशनल नंबर। इसको जानना जरूरी है, क्या कोई लड़का ना था इंग्लिश मीडियम पर फड़फड़ाएगा, व्हाट इज रेशनल नंबर, है ना। तो रेशनल नंबर इज डिनोट p by q, है ना, q नॉट इक्वल टू 0 इज कॉल्ड रेशनल नंबर, है ना, बोल देना है। तो इसलिए थोड़ा बहुत अंग्रेजी जानना जरूरी ना है। तो परिमेय संख्या क्या हो गया, अपरिमेय संख्या, केकर बाल बच्चा है, हाँ, वास्तविक संख्या के। परिमेय संख्या किसे कहते हैं, क्लास 9th में यही के बारे में पढ़ना है, परिमेय संख्या के बारे में और अपरिमेय संख्या के बारे में। इसको आप ध्यान समझिएगा, परिमेय संख्या किसे कहेंगे और अपरिमेय संख्या किसे कहेंगे। तो परिमेय संख्या वह संख्या है, यानी कि वह वास्तविक संख्या हम जिसको p बटा q के रूप में लिख सकते हैं तथा q नॉट इक्वल टू 0 हो, उसी को परिमेय संख्या कहते हैं। अरे समझ में कुछ आया नहीं, देखिए वह संख्या यानी कि वह वास्तविक संख्या जिसे p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, है ना। और q नॉट इक्वल टू 0, यानी कहने का अर्थ p बटा q के कैसे, ऐसा इससे एग्जाम्पल समझेंगे। जैसे मान ले कोई संख्या है 3/4, क्या चीज है,
तो 3 क्या हो गया, 3 हो गया P का मान, Q क्या हो गया 4 के मान, है ना। तो P बटा Q के रूप में दिख रहा है, नहीं दिख रहा, और 3 नहीं हुआ P, 3/4। अब मान ले 2 है यहाँ पर, 2 भी क्या चीज परिमेय संख्या है, तो कहे कि एकरा बटा में नहीं है सर जी, है ना, कहे नहीं एकरा में छुपल है एगो, देखो है, ये छुपा हुआ है, जो नहीं बताता है अपने बारे में समझो को ओकर कहूं ना कहूं का चीज सेट है, क्या चीज सेट एकरा में एगो है, क्या सेट है। तो देखो क्या जी परिमेय संख्या किसे कहेंगे, तो वह संख्या जिसे P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं, Q नॉट इक्वल टू 0, उसी को परिमेय संख्या होता है। इस समझ में आया, P बटा Q क्या चीज है, या P हो गया क्या चीज अंश, नीचे क्या हो गया हर, तो जो अंश और हर के रूप में रहता है वो क्या हो गया, अब इस देखो यहाँ पर माइनस भी हो सकता है, ये माइनस भी हो सकता है और प्लस भी हो सकता है, इसको ध्यान देना है। परिमेय संख्या इसको कोई दे देगा -4/3, ये परिमेय संख्या है हो ना, हम पूरा सोचेगा कहा माइनस में प्लस में रहा है, P बटा Q के रूप में है ना, हाँ देखो ये कह रहा है Q नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब है ना Q का जो मान होगा ना वो 0 कभी नहीं होगा। अगर मान लेते हैं कि जो Q है ना, Q अगर 3 की जगह देखो 4 की जगह क्या है, Q की जगह है ना 4, अगर मान लेते हम यहाँ पर रख दिए 0, क्या रख देंगे 0, तो देखिए कोई भी संख्या में जब 0 से भागा देते हैं तो इन्फिनाइट होता है, इन्फिनाइट मतलब अपरिभाषित, उसका अनंत तक जाएगा, तो क्या हो जाएगा, हाँ तीसरे क्या होता है, कोई भी जो है संख्या के नीचे भिन्न में 0 नहीं हो सकता है, भले हम क्या कह सकते हैं 0/2, है ना। समझ में, हमारा 2 नंबर के एग्जाम हो रहा था लेकर आया 0 नंबर, तो क्या हो जाएगा 0, है ना। कोई आपसे पूछेगा कि बताइए कि मैदान में कितना व्यक्ति खेल रहा था, तो मैदान में 0 व्यक्ति खेल रहा था, तो कोई आ रहा है इसमें, है ना। बताइए पूछेगा कि गो मैच हुआ हो, तो 4 गो मैच हुआ, तो के गो मैच तो नहीं जीता, एको नहीं, ये 0 हुआ, क्या हुआ, इससे क्या होता है, इससे अंतर समझ सकते हैं, ये समझ में आ गया ना, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, वह संख्या जिसको हम P बटा Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, एकरा लिख सकते, एकरा यानी कि वह संख्या जिसको P बटा Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं, हाँ। या तो इसको ऐसे ही परिभाषित किया जाता है कि वह संख्या है जिसको हम रूट में लिखते हैं और जिसका पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलता है, जैसे मान लेते हैं कि √2, ये कौन संख्या हो गया, अपरिमेय संख्या, कौन संख्या, अपरिमेय संख्या, रूट में ना है, वह फिर समझिए वह संख्या जिसको P बटा Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, है ना, अपरिमेय संख्या कहते हैं ना। तो ऐसे भी याद लेकर करता है कि वह संख्या जो रूट में हो, क्या हो, जिसका पूर्ण वर्गमूल नहीं निकले, है ना। मतलब कोई संख्या दे देगा, कल बता रूट में कितना है 16, तो 16 का वर्गमूल होगा ना, है कितना हुआ है 4 होता है, 4 कौन संख्या आ गया, 4 परिमेय संख्या आ गया, क्या हो गया, ये जो है अपरिमेय संख्या, तो जेकर पूरा वर्गमूल निकल गया ऊपर में संख्या होगा, जेकर नहीं निकला क्या होगा, ये समझ गया ना। अब एक यहाँ से वंश खत्म हो गया, ये बाँच हो गया, अब एक बात लैकन फैकन तो एक परिमेय संख्या के ये बाँच हो गया ना, ये अब एक परिमेय संख्या के प्रकार आएगा, यहाँ से 2 गो बाल बच्चे करेगा, पहले का बेटवा का नाम हो गया भिन्न संख्या, दूसरा का नाम होगा पूर्णांक संख्या, है ना। पूर्णांक संख्या इसको बोला जाता है अंग्रेजी में फ्रैक्शन, क्या बोलते हैं, एक्शन, फ्रैक्शन, इसको बोलते हैं अंग्रेजी में इंटेजर, क्या कहते हैं, फ्रैक्शन इंटेजर। तो भिन्न संख्या किसे कहते हैं बाबू, तो जो बट्टा में होता है उसे भिन्न संख्या कहते हैं, वह संख्या जो बट्टा में हो उसे भिन्न संख्या कहेंगे। बट्टा मतलब कैसे है, 5/6, कौन संख्या भिन्न संख्या है, अब भिन्न संख्या मतलब कौन संख्या, परिमेय संख्या, क्योंकि बाल बच्चा ना अगर, अब पूर्णांक संख्या किसे कहते, तो वह संख्या जो ऋणात्मक हो, धनात्मक हो और शून्य हो, वह संख्या जो धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य उसे पूर्णांक संख्या कहते हैं। जैसे मान लेते हैं -1, -2, -3, ये कौन संख्या हो गया जी, पूर्णांक संख्या। तो पूर्णांक में कौन संख्या, ऋणात्मक पूर्णांक संख्या, यानी कि पूर्णांक संख्या 3 प्रकार के, कितना, पहिलका यानी 3 गो बाल बच्चा, पहिलका बेटा का नाम क्या है,
ऋणात्मक पूर्णांक संख्या। क्या चीज नाम है? ऋणात्मक पूर्णांक संख्या। दूसरा क्या बेटा का नाम है? धनात्मक पूर्णांक संख्या। क्या नाम है? धनात्मक पूर्णांक संख्या। एक कितने का नाम है? शून्य पूर्णांक संख्या। क्या नाम है? इस समझ में आ रहा है? ऋणात्मक मतलब वह संख्या जो माइनस में हो, ऋणात्मक संख्या हो गया, है ना। वह संख्या जो प्लस में हो, पूर्णांक संख्या हो गया। और वह संख्या जो शून्य हो गया, है ना। जैसे मान लेते इसे लिख सकते हैं -2, -1, 0, 1, 2, 3। तो देखिए कौन कौन संख्या है? यहाँ तक तो कौन संख्या हो गया? ऋणात्मक पूर्णांक संख्या। 0 क्या चीज हो गया? शून्य पूर्णांक संख्या। और 1, 2, 3 क्या चीज हो गया? हाँ, पूर्णांक संख्या था। यहाँ से कितना इसके प्रकार है ना। और इसमें आगे हम लोग पढ़ते हैं कि आज बहुत सारी संख्या था, सम संख्या, विषम संख्या। तो देखो एक में आएगा सब सम संख्या, विषम संख्या। और सभी पूर्णांक संख्या हम लोग पढ़ते हैं, सम संख्या, विषम संख्या हो, है ना, अभाज्य संख्या हो, यौगिक संख्या हो, आवर्ती संख्या हो, अनावर्ती संख्या, सही संख्या के बारे में है। ठीक है, इतना समझ में आ गया ना। ये इंट्रोडक्शन था आज का। ठीक है, आगे हम लोग क्लास में देखेंगे। जय हिंद।